तो एक रात ये आदमी बाहर है और गाड़ी चला रहा है और वह थोड़ी लापरवाही से गाड़ी चला रहा है और पुलिस वे उसे रोकते हैं और देखते हैं कि न केवल वह लापरवाही से गाड़ी चला रहा था बल्कि वह निलंबित लाइसेंस के साथ भी गाड़ी चला रहा था। तो फिर बम वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। अब उस आदमी का नाम टैनर है और मेरे पास टैनर की गिरफ्तारी की तस्वीर नहीं है, लेकिन यहाँ वह असल जिंदगी में जेल में है। अब वह बहुत लंबे समय तक बंद नहीं रहता है। इससे पहले कि उसे एक त्वरित सुनवाई के लिए जाना है तो वह अदालत में हथकड़ी में है, कुछ और कथित अपराधियों के बगल में बैठा है जो जज के सामने अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ वो बाईं ओर है। अब यहाँ मजेदार हिस्सा है, टैनर इस आदमी के बगल में बैठा है, उसका नाम कोडी है और कोडी वह चोरी के आरोपों के लिए अदालत में है क्योंकि मुझे लगता है कि उसने किसी महिला का पर्स चुरा लिया या कुछ ऐसा ही किया और उसे पकड़ लिया गया। फिर भी दोनों के खिलाफ वास्तव में कोई गंभीर आरोप नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाहर जाकर हत्या कर दी या कुछ ऐसा किया। लेकिन जबकि ये दोनों लोग वहां बैठे हैं, जज ये आदमी जज बजार्ड नहीं, जज बजार्ड यहाँ बैठे हैं और वह उनकी रिहाई की शर्तें तय कर रहा है। मतलब वे शायद अभी रिहा होने वाले हैं। लेकिन कोडी मुझे लगता है ये पूरा प्रक्रिया उसके लिए बस काफी तेज नहीं है, जैसे वह अभी इस सब से बाहर निकलना चाहता है। और ब्रो एक शानदार योजना बनाता है जो इस सब को और भी खराब कर देती है। वह टैनर की ओर मुड़ता है और मुझे नहीं लगता कि वे वास्तव में एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन वह टैनर की ओर मुड़ता है और कहता है मैं भागने वाला हूं। और इसलिए कोडी चारों ओर देखता है और उसे अपना मौका मिलता है और बूम वह निकास की ओर दौड़ पड़ता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं किसी अजीब कारण से टैनर भी ऐसा है। यह एक शानदार विचार है और आप अदालत के फुटेज में देख सकते हैं वह भी दौड़ता है। तो अब ये दोनों टर्ड भाग रहे हैं और बूम वे हॉलवे में बाहर निकलते हैं और कोडी गिर जाता है और वह अपनी जेल की चप्पल छोड़ देता है, लेकिन वह उठने में सक्षम है और वे बाहर हैं। अब मैंने कहा था कि जज बजार्ड दोनों के मामलों की देखरेख कर रहा है, लेकिन जज बजार्ड के बारे में एक बात है। मुझे लगता है कि बजार्ड वह कोई कमजोर आदमी नहीं है और वह इन दोनों बेवकूफों को भागने नहीं देने वाला है। तो जैसे ही टैनर और कोडी बाहर भाग रहे हैं, बजार्ड सचमुच खड़ा हो जाता है और वह अपने जज के गाउन को ऐसे फाड़ता है जैसे वह सुपरमैन हो और बूम वह उनके पीछे दौड़ पड़ता है। और अगर आप फुटेज देखें तो यहाँ दो वकील हैं, वे जैसे हैरान हैं, वे जैसे तो क्या हमें एक ब्रेक लेना चाहिए या। लेकिन खैर पीछा शुरू हो गया है और टैनर और कोडी वे सच में सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं और वे सीढ़ियों से नीचे दौड़ते हैं। अब जज बजार्ड वह अभी भी उन्हें पकड़ने के लिए दृढ़ है और वह उनके ठीक पीछे है और बूम वह दरवाजे को तोड़ता है और अब वह उनके साथ सीढ़ियों में है। लेकिन दोनों लड़के वे अब दूसरे मंजिल पर पहुंच गए हैं, लेकिन वे तेज नहीं हैं क्योंकि बजार्ड करीब आ रहा है। लेकिन फिर आखिरकार वे नीचे की मंजिल पर पहुंच जाते हैं और टैनर वास्तव में पहले पहुंच जाता है और वह दरवाजे से बाहर निकलता है और दौड़ता रहता है। लेकिन फिर कोडी नीचे की मंजिल पर पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि जज बजार्ड उसका पीछा करे वह दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और बूम वह उसे बिल्डिंग के ठीक बाहर गिरा देता है। कुछ ही पल बाद कुछ डिप्यूटी उन्हें पकड़ लेते हैं, जैसे ओ हे क्या आपको हमारी मदद चाहिए थी। तो बाम वे खैर मुझे लगता है कि वे उसे वास्तव में गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि वह पहले से ही गिरफ्तार है। तो वे बस कोडी को उसके सेल में वापस ले जाते हैं जहां मुझे यकीन है कि वह वहां बैठा होगा पूरी तरह से शर्मिंदा कि उसकी भागने की योजना काम नहीं आई। लेकिन अभी भी टैनर है जो अभी भी दौड़ रहा है, अभी भी हथकड़ियों में है और वह अब लगभग 4 ब्लॉक दूर है। लेकिन फिर अचानक टैनर कुछ ऐसा करता है जो उसे बहुत पहले करना चाहिए था। उसका दिमाग पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है और वह सच में सोचने लगता है कि वह जो कर रहा है उसके परिणाम क्या होंगे। क्या वह सच में जेल से इस तरह भागना चाहता है? क्या वह सच में भागने और एक अपराधी बनने की चाह रखता है? तो उस पल में इन सभी विचारों के साथ वह इन चीजों के बारे में गहराई से सोचता है और वह अचानक कहता है नहीं, इसके लायक नहीं है। और वह बस रुक जाता है और बहुत जल्दी पुलिस उसे पकड़ लेती है और मैं सोचता हूं कि उन्होंने उसे गिरा दिया और थोड़ी बहुत पिटाई की, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि क्या ऐसा हुआ। फिर भी बाम वे उसे पकड़ लेते हैं और उसे उसके सेल में वापस ले जाते हैं। लेकिन बात यह है कि पुलिस और जज बजार्ड के लिए यह वास्तव में मायने नहीं रखता कि टैनर ने खुद ही रुक गया। सिर्फ यही मायने रखता है कि वह एक कोर्ट की कार्यवाही के बीच में था और उसने भागने का फैसला किया, जैसे एक बिल्कुल बेकार इंसान। तो
के लिए वे गए। बुनियादी तौर पर यह मामूली आरोप हैं, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग या जो भी से लेकर दूसरे डिग्री के भागने के आरोप तक, जो एक गंभीर अपराध है। तो अब वे दोनों अपराधी बन गए हैं। अब आप पूछ रहे होंगे, जब वे शायद अभी रिहा होने वाले थे तो वे अचानक क्यों भागे? खैर, टैनर के अनुसार यह बस एक क्षणिक निर्णय था। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। जैसे मैं यहां से बाहर होता अगर मैंने भागा नहीं होता। तो उसे यह भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि कोडी के पास वास्तव में एक बेहतर स्पष्टीकरण है। मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने भागने की कोशिश की और अपनी नशे की लत से बाहर निकलने के लिए सब कुछ किया। तो खैर, अंततः वे अदालत में वापस जाते हैं और टैनर को एक पूरा साल की सजा मिलती है, जबकि कोडी को वास्तव में 3 साल की सजा मिलती है। वाह, आज का वीडियो छोटा है, लेकिन यह एक मजेदार कहानी है।